हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स आप एआईबी एग्ज़ाम के लिए ले जा सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आपको सिलेबस दे दिया गया है। अब यहाँ पे बैरेक्स आप ले जा सकते हैं, बट नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा गया है कि वही बैरेक्स अलाउड है जिसमें कोई कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो बैरेक में कमेंट्रीज है या नहीं? तो कोई भी आप बैरेक खरीदोगे, वो बैरेक के हेडिंग में कवर पे ही आपको दिख जाएगा बैरेक विदाउट नोट्स, तो वो परमिटेड है। जहां पे बैरेक विद कमेंट्स है या नोट्स है, वो परमिट नहीं है एआईबी एग्जाम के लिए। तो आप कोई भी पब्लिकेशन का बैरेक लो, बट उसमें ध्यान रखिएगा कि वो विदाउट नोट्स होने चाहिए। अब दूसरा काफी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट से कि कौन से पब्लिकेशन से हम लोग बैरेक खरीदे। अब चाहे आप कोई भी पब्लिकेशन की बैरेक ले, अंदर जो सेक्शंस है, आर्टिकल्स है, या फिर जो कोई भी चीज दी गई है, वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है, उसमें सारे सेक्शंस कॉमन ही रहेंगे, चाहे कोई भी पब्लिकेशन कर लो। तो जो भी सस्ता है, जो भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप वो पब्लिकेशन का बैरेक खरीद सकते हो। बट उसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, दैट उसमें नोट्स या कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए, वो परमिटेड नहीं है। उसके बाद आप बैरेक वही खरीदेगा जिसमें कमेंट्रीज या नोट्स नहीं है, ये चीज तो मैंने बता दिया। उसके बाद लेटेस्ट बैरेक खरीदिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आपको नए 3 क्रिमिनल लॉज में इंक्लूडेड है, बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए। तो जो भी लेटेस्ट बैरेक्ट है वो पर्टिकुलर एक्ट की, वो आप बैरेक खरीद दीजिएगा। दूसरा, लेटेस्ट बैरेक्ट आपको ये भी इसलिए भी खरीदना है क्योंकि हो सकता है कि पुराने काफी एक्ट में कुछ सेक्शन ओमिट हो चुके हैं, या फिर उसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, या फिर वो सेक्शन को बड़ा या छोटा कर दिया गया है, शॉर्टन या ब्रॉडन किया गया है, या फिर नए एक्ट में बीएनएस बीएनएसएस में उसके पनिशमेंट्स में या अपील के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, या फिर वो एक्ट का एप्लीकेबिलिटी चेंज हो चुका है। तो ये सारी लेटेस्ट बैरेक में, लेटेस्ट मतलब जो नया एडिशन है, उसमें आपको वो चीज मिल जाएगा। तो हो सके तो जितना लेटेस्ट या नया एडिशन का जो बैरेक्ट है, वो आप लेके एग्जाम में जाइएगा, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो while attempting the question related to any amendment or omission or any changes in the punishment or applicability of that। तो अगर इन टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बैरेक से तुरंत ही आंसर कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, लेटेस्ट बैरेक खरीद के आप जाए। अब बैरेक में शेड्यूल हो वैसा बैरेक्ट आप लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब शेड्यूल कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिए गए? तो शेड्यूल आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी में भी शेड्यूल है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बीएनएसएस में भी शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल दिया गया, उससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में भी है, फैमिली लॉज में भी है। तो शेड्यूल से रिलेटेड 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब भी कोई बैरेक खरीदे, उसमें ध्यान रखेगा कि शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल जो है वो हमेशा सेक्शंस के बाद दिया जाता है, मतलब आखिरी पेजेस में आपको शेड्यूल दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैरेक लीजिए जिसमें शेड्यूल दिया गया है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एआईबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक कॉमन क्वेरी स्टूडेंट की होती है कि क्या हम लोग डाउनलोडेड या फिर जेरोक्स कॉपी बैरेक का ले जा सकते एग्जामिनेशन सेंटर में, क्या वो परमिटेड है? तो एआईबी का अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखें, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल आल्सो बी अलाउड टू कैरी कॉपीज ऑफ बैरेक एंड डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ एक्ट विदाउट नोट्स, बट इफ सच कॉपीज आर नॉट अवेलेबल देन कॉपीज ऑफ बैरेक विथ शॉर्ट नोट्स आर परमिटेड। तो अगर आप बैरेक डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करके या जेरोक्स करके ले जाना चाहते हैं, तो वो अलाउड है।
बट उसमें भी याद रखिएगा कि जो भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप बैरेक डाउनलोड कर रहे हैं उसमें नोट्स या फिर उसमें कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए। विदाउट कमेंट्रीज है तो वो परमिटेड है। तो डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ बैरेक जेरोक्स करके प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं, वो परमिटेड है। कौन कौन सी बुक्स जो है वो परमिटेड नहीं है? रेफरेंस बुक अलाउड नहीं है, हैंड रिटन नोट्स अलाउड नहीं है, बैरेक जिसमें कमेंट्रीज या लॉन्ग नोट्स है वो बैरेक अलाउड नहीं है। हाँ, बैरेक में अगर आपको कोई पर्टिकुलर मार्किंग करना है तो मेरा ये सजेशन है कि उसको पेंसिल से कीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपको मना कर रहे वो बैरेक ले जाने के लिए जिसमें आपने पेंसिल से मार्क किया है, तो ऑन द स्पॉट आप इरेजर से उसको रब करके इरेज करके फिर वो अलाउ कर देंगे। अगर बैरेक में आपने परमानेंट मार्कर या पेन से मार्क किया हुआ है तो वो इरेज करना मुश्किल है, और जिससे कि वो बुक को ले जाने के लिए आपको डिसअलाउ भी किया जा सकता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको मार्क करनी है बैरेक में, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप उसको पेंसिल से कीजिएगा, ताकि अगर वहां पे अलाउ ना करे तो आप इरेजर से इरेज करके रब करके फिर वो बुक आपको परमिट किया जा सकता है एग्जाम में ले जाने के लिए। मैंने ये बुक लिखा हुआ है, पब्लिश किया हुआ है ऑन हाउ टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसमें प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन दिए गए बाइफरकेशन करके कि कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी स्टूडेंट्स के ये भी क्वेरी आ रहे हैं कि सारे बैरेक्स अगर नहीं खरीदने हैं तो क्या चलेगा, या फिर सारे बैरेक्स खरीदने पड़ेंगे फॉर एग्जाम। तो उसके लिए मेरा आंसर है, आप वेटेज पे देखिए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का वेटेज है, आईपीसी एंड बीएनएस एक्ट 8 मार्क्स का है, सीपीसी सॉरी सीआरपीसी एंड बीएनएसएस एक्ट 10 मार्क्स का है, सीपीसी 10 मार्क्स का है, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए एक्ट 8 मार्क्स का है, फैमिली लॉ 8 मार्क्स, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये 8 मार्क का है। ये अगर 6 से 7 सब्जेक्ट आप देखें, 10 + 10 + 10 30, 38, यहाँ पे 46 और 8, यहाँ पे 54 और 8, ऑलमोस्ट 62। तो ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर ये 6 सब्जेक्ट आप लेते हो तो आपका 62 जो वेटेज है, 62 मार्क्स के क्वेश्चंस इन 6 से 7 सब्जेक्ट में कवर है। तो अगर आपको सारे बैरेक्स नहीं खरीदने तो एटलीस्ट ये 6 से 7 जिसका वेटेज ज्यादा है उनके बैरेक ले जाइए। हाँ, अगर सारे सब्जेक्ट्स के बैरेक ले जाते हैं तो वो अच्छी बात है, बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं ले जा पा रहा है, सारे बैरेक्स नहीं मिल रहे मार्केट में फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि ये 6 बैरेक्स आप खरीदे। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो अगर सारे बैरेक्स खरीद सकते हो तो वो अच्छी बात है, बट अगर सारे बैरेक्स आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो जो 6 सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए एक्ट, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी लॉ एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उनके बैरेक खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो ये वीडियो में बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी वो मैंने ट्राई किया हुआ है सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी अभी भी इश्यू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।